बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा अनवान है वो है हज़रत सुलेमान फ़ारसी कि वो फ़ारस से कैसे चले और कैसे मदीने में पहुँचे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी का जो असल नाम है वो है माबा, एक मजूसी का बेटा। इसके जो अब्बू थे वो आग की पूजा करते थे, आग की पूजा करवाते थे लोगों से, और ऐसी आग जो सालों साल से चलती आ रही थी, ये लोग उसे बुझने नहीं देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो मजूसी था उनकी ईद आ गई और उसने अपनी बेगम से कहा परेशानी की हालत में कि कल हमारी ईद है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह ईद कौन पढ़ाएगा। आपकी वालदा ने कहा कि आप माबा को भेज दें, करना उधर क्या है, जाके स्टिक मारनी है, नीचे लोगों ने सजदा करना शुरू कर देना है। जब स्टिक मारने उठ जाएंगे और जो पैसे वगैरह होंगे वो इकट्ठे करके लेकर वो घर आ जाएगा। उसके बाप ने कहा कि ठीक है। अगले दिन माबा को भेज दिया। माबा कहता कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा, मैंने जाकर लोगों के आने से पहले 2-4 लकड़ियाँ उस आग में लगा दी, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि ये खुदा नहीं है, पानी लगे तो बुझ जाए, आंधी आए तो बुझ जाए, ये खुदा नहीं हो सकता। खैर, माबा कहता कि मैं लोग इकट्ठे हो गए, मैंने नीचे स्टिक मारी, लोग सजदे पड़ गए। थोड़ी देर के बाद स्टिक मारी, लोग उठ के जो पैसे वगैरह इकट्ठे हुए थे वो मैंने उठाए, लेकर मैं जब वापस आ रहा था मुझे रास्ते में ईसाइयों का पादरी मिले जो मंदिर की तरफ जा रहे थे, गिरजे की तरफ। मैंने कहता सारे अब उस इलाके के लोग जानते तो थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग किधर जा रहे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने खुदा की इबादत करने गिरजे जा रहे हैं। बाबा कहता मैं भी उनके साथ चला गया। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा मुझे कोई चीज़ ना नज़र आई, तो मैंने कहा कि ये क्या है, तुम्हारा खुदा कहाँ है? वो कहते कि हमारा खुदा नज़र नहीं आता। बाबा कहता कि ये बात सुनकर मैं घर अपने वापस आ गया। मेरे बाप ने मुझसे पूछा कि इतनी देर तूने किधर लगा दी, जो लोग गए थे ईद पढ़ने के लिए वो तो सारे आ गए हैं। बाबा उस वक़्त झूठ बोलने का रवाज तो था नहीं। बाबा कहता मैंने बताया कि अबू मेरे साथ ये हुआ, जिसकी हम पूजा करते हैं वो खुदा नहीं है, मैं खुदा को ढूंढने निकला था, इसलिए मैंने लेट हो गया। उसके बाप ने बड़ा गुस्सा किया और उसने माबा को बांध दिया। जब आधी रात गुजर गई तो माबा कहता कि मेरी माँ उठी और उसने मुझे खोल दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर तू मेरी सच में माँ है तो मुझे छोड़ दे, मुझे खुदा ढूंढने दे। मेरी माँ ने कहा बेटा लो, तुझे मैं आज़ाद करती हूँ, तुम्हारे बाप को मैं संभाल लूँगी, जाओ तो अपना खुदा ढूंढ ले। माबा कहता कि वहाँ से मैं निकला और उसी पादरी के पास मैं आ गया, और आकर मैंने उसे कहा कि मुझे खुदा से मिलना है। उस पादरी ने कहा कि मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं तुझे अपनी अंगूठी और एक रुक्का दे देता हूँ, अपने कज़न के पास मैं तुझे भेज रहा हूँ, उसके पास चला जा, ये रुक्का और अंगूठी उसे तुम दे देना, और वो तुझे बड़ा आलम है, पढ़ा लिखा है, वो तुझे खुदा से मिला देगा। माबा कहता कि मैं वहाँ से निकला। जब मैं उसके पास पहुँचा, उसको जब मैंने उसकी निशानियाँ दी तो उसके मैं प्यास रहने लगा। बड़ी देर मैंने उसकी सेवा की। जब उसके मरने का वक़्त करीब आया ना, तो मैंने उसे कहा कि यार मैं तो घर से खुदा ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन तुम भी ठीक नहीं हो। जो पैसा वगैरह इकट्ठा होता है वो ज़मीन के अंदर कुआं गड़ा रखा हुआ है, उसके अंदर छुपा देते हो। उसने कहा कि यार तुम मेरे कज़न के पास चले जाओ, यानी कि आगे भेज दिया कि आगे चले जाओ, वो तुझे खुदा से मिला देगा, मैं तुझे खुदा से नहीं मिला सकता। किस्सा मुख्तसर, हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं फिरता फिरता 11वें पादरी के पास जा पहुंचा, जो सच में ही
नेक था, उसकी भी मैंने बड़ी देर सेवा की। जब उसका वक़्त मरने के करीब हुआ तो मैंने उसे कहा कि यार मैं मजूसी का बेटा हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ। मैं घर से खुदा ढूंढने के लिए निकला था, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है। तुम लोगों ने ये क्या चक्कर डाला हुआ है। जब ये बात उससे की तो उसने कहा कि जा माबा नीचे चला जा और तय खाने से ना किताब लेकर आ मेरी। माबा नीचे गया, जाकर वो किताब लेकर आया। उसने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माबा को निशानियाँ बताईं। 3 निशानियाँ बताईं कि माबा वो सदका नहीं लेता, हदिया ले लेता है और उसकी पुश्त पर मोरे नबूवत है। माबा कहता कि ये बात उसने बोली और मैंने उससे पूछा कि मुझे वो मिलेगा कहाँ पे, तो उसने कहा कि मदीने में तुम्हें वो मिलेगा। इतनी देर में उसकी रूह परवाज़ कर गई। मैं सोच विचार में पड़ गया कि अब मदीने कोई जाने वाला काफ़िला हो और उसके मैं साथ जाऊं। कुछ दिन गुजरने के बाद ऐलान हुआ कि मदीने को एक काफ़िला जा रहा है, अगर किसी ने जाना है तो साथ मिल जाए। बाबा कहता मैं बड़ा खुश हुआ। जो उस काफ़िले का सरदार था मैं उसे मिला कि मेरे पास 12 ऊँट है, आधे तुम ले लो, आधे मुझे मेरे पास रहने दो, तो लिहाजा मुझे भी मक्के ले चलो, मैं मदीने जाना चाहता हूँ। उस सरदार ने कहा ठीक है। जब आधा सफ़र तय कर लिया, आधा बाकी रहा, तो उसके दिल में लालच आ गई। उसने सोचा कि माबा ने इतना कुछ क्या करना है, अकेला है ना, इसका कुछ आगे ना पीछे। उसने वो भी माबा से छीन लिया और माबा कहता मुझे उसने गुलामों की मंडी में जाकर बेच दिया। माबा फ़रोख्त होता होता 11 आदमियों के पास माबा कहता कि मैं फ़रोख्त हुआ। जब मैं 11वें के पास पहुंचा तो अल्लाह की कुदरत ये हुई कि मैंने आसमान की तरफ मुंह किया और मैंने कहा कि अगर तू सच्चा रब है तो मुझे सीधा रास्ता दिखा। माबा कहता है कि दरवाज़ा खड़का। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जिसका मैं ग़ुलाम था उसका कज़न दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसे मैंने अंदर बिठाया, चाय पानी वगैरह पिलाया, उसकी खिदमत की। जब उसका मालक आया तो उसने अपने कज़न से मिला। उसके कज़न ने कहा कि यार ये तुम ग़ुलाम किधर से लेकर आए। उसने कहा कि मैं उधर से लेकर आऊँ। उसने कितने का? उसने कहा मैं इतने का। उसने कहा इसकी डबल कीमत ले लो या मुझे दे दो, इसका अखलाक और देखभाल करने का तरीका जो है बहुत अच्छा है। उसने कहा ठीक है। अब वो माबा को लेकर चल पड़ा। माबा कहता कि जब हम रास्ते में थे मैंने उससे पूछा कि यार मालिक क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे किधर लेकर जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें मदीने लेकर जा रहा हूँ। बाबा कहता मैं दिल में बड़ा खुश हुआ कि चलो अब मैं मदीने, इस बहाने मदीने तो चला जाऊँगा। मदीने पहुँचा। मदीने पहुँचने के बाद उसने माबा को अपना खजूरों का बाग दिखाया कि आज के बाद तुम इसको पानी वगैरह लगाओगे, इसकी देखभाल करोगे। माबा कहता कि मैं उसकी देखभाल करने लग गया। जब मैं बाहर निकलना फारग होकर बाहर निकला तो मैंने लोगों से मिला और लोगों से मैंने पूछा कि मुझे जो खुदा से मिला है वो कहाँ है। आगे लोगों ने जवाब दिया कि कौन से खुदा से तुमने मिलना है, बारिश बरसाने वाले से, रोटी देने वाले से, तेल देने वाले से। माबा कहता मैं तो एक खुदा को ढूंढ रहा था, यहाँ तो 100 खुदा हैं। माबा कहता कि चलो कोई बात नहीं, मंजिल पर पहुँच गया हूँ, अभी उस नबी के आने में थोड़ी सी देरी है। बाबा कहता कि एक दिन मदीने में ऐलान हुआ, मेरे सरदार के पास एक आदमी आया और उसने आकर कहा कि माबा हमारे शहर में एक आदमी आया है और वो कहता है कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके साथ उसका एक दोस्त है। बाबा कहता कि मैं खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ था, खजूरें तोड़ रहा था, मैंने उधर से नीचे छलांग लगा दी और मैंने उस आदमी से दोबारा पूछा कि यार एक बार फिर बताओ क्या तुमने कहा है। बाबा कहता कि मेरे मालक ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा कि तुम एक ग़ुलाम हो और ग़ुलामों वाले काम करो। उस आदमी ने कहा छोड़ यार कोई बात नहीं। उस आदमी ने दोबारा माबे को वही बात बता दी कि मदीने से एक आदमी आया है, कहता है कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लिहाजा उसकी इसी की इबादत करो। एक उसके साथ उसका दोस्त है। माबा कहता है कि मेरा मालक और वो आदमी, हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने जब उस आदमी से दोबारा पूछा कि मुझे यही बात दोबारा बताओ तो उसने कहा कि मदीने में एक आदमी आया जो कहता है कि अल्लाह ताला एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बाबा कहता कि जब वो चले गए तो मैंने
अच्छी अच्छी खजूरें इकट्ठी की और लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गया। और मुझे देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माबा ये किस लिए खजूरें लेकर आए हो? तो मैंने कहा कि या हज़रत ये मैं सदका लेकर आया हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें हज़रत अबू बकर सदीक़ को पकड़ा दी और उन्हें कहा कि ये तकसीम कर दो। तो माबा कहता कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या हज़रत आप नहीं खाएंगे? तो आपने कहा कि हम सदका नहीं खाते। दूसरे दिन माबा कहता कि मैं उनसे जो हल्की खजूरें थी, खुश्क कमज़ोर, वो लेकर गया। मैंने जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माबा आज किस सिलसिले में लेकर आए हो? तो माबा कहता है कि मैंने कहा कि या हज़रत ये वैसी आपकी खिदमत में मैं लेकर हाज़िर हुआ, ये सदका नहीं है, हदिया है। सबसे पहले खजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई। माबा कहता है कि मुझे थोड़ा सा यकीन हो गया कि मेरी ये 2 बातें थी वो पूरी हो गई थी। अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जो तीसरी बात है ना, किसी तरीके आपकी पुश्त पर मोरे नबूवत देख लूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने में कोई फौत हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा पढ़ाने के लिए गए। तो माबा कहता कि मैं खजूरों को बाग को पानी दे रहा था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ उन्होंने तशरीफ़ लाए और आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, दिल की बातें जानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ से कहा कि या सदीक़ यार गर्मी लग रही है, मेरी पुश्त से कमीज़ नहीं हटाते। तो माबा कहता कि सुबहान जाऊँ, मुझे मौका मिल गया। जब हज़रत अबू बकर सदीक़ ने पुश्त से कमीज़ हटाई तो मोरे नबूवत को मैंने देखा। तो देखकर मैंने कहा आया सरकार के पास, सरकार ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि माबा अगर तुम कहो तो तुम्हारा मैं नाम ना चेंज कर दूं। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने कहा कि जब आपके साथ यारी लगा ली तो जो आपका दिल चाहता है आप रख लें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माबा आज के बाद तुम्हारा नाम है सुलेमान। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, तकरीबन 100 साल खुदा को ढूंढते हुए, खुदा को ढूंढते ढूंढते उन्होंने लगा दिए। 100 साल के बाद जाकर उन्होंने कलमा पढ़ा। इतनी दिल लगी अमान में आने के लिए, खुदा को ढूंढने के लिए। हमें खुदा ढूंढा हुआ मिला है लेकिन हम उनसे दूर जा रहे हैं। कैसा इत्तेफाक की बात है। आखिर पर दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सब को इस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। 5 गाना नमाज़ पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।